दौसा जिले का गीजगढ़ फोर्ट जो लगभग 900 साल पहले बनाया गया था। इस फोर्ट में एक बुर्ज इतना बड़ा था कि उसके बीच एक पूरा महल बनाया जा सकता है। खड़ी पहाड़ी पर बने इस दुर्ग में कुछ महल ऐसे भी थे जिनमें जाने का रास्ता हमें मिला ही नहीं। आखिर कहां से इन महलों में प्रवेश करते थे? कुछ ऐसे रास्ते भी बने थे जो आज भी सिर्फ राज ही बने हैं। तो चलिए दौसा जिले की एक ऐतिहासिक धरोहर को एक्सप्लोर करते हैं। गीजगढ़ का अभय दुर्ग दौसा जिले के सिकराय में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण करीब 900 वर्ष पहले हुआ था। सदियों पहले गीजगढ़ ग्राम चौहान राजपूतों के अधीन था। वर्ष 1755 में राजा पृथ्वी सिंह ने पोकरण के ठाकुर और राठौड़ वंश की चंपावत शाखा के सरदार ठाकुर श्याम सिंह को जागीर में दिया। 1793 में उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी उम्मेद सिंह गीजगढ़ के शासक बने। इस वंश के अंतिम शासक कुशाल भगत सिंह 1901 में गीजगढ़ की गद्दी पर बैठे और 1960 तक बने रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, पहाड़ी के आधी दूरी तक जाने के लिए प्रॉपर सीढ़ियां बनी हुई है, क्योंकि यहाँ बीच में एक महादेव का टेम्पल है और फिर कुछ दूरी जो है वो आपको ट्रैकिंग करनी होगी। अगर आप यहाँ से देखेंगे ना तो यहाँ से आधी दूरी तक प्रॉपर सीढ़ियां बनी हुई हैं और बाजार के बीच में से रास्ता है। ये राजस्थान के दौसा जिले का गीजगढ़ गांव है। वैसे ये दौसा करौली बॉर्डर पे पड़ता है, आता करौली के अंदर है, लेकिन ये दौसा जिले से नजदीक पड़ता है। तो चलिए पहाड़ी के ऊपर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। राजस्थान के दौसा जिले के गीजगढ़ गांव में आ गया हूँ और एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि हमारे गीजगढ़ में एक फोर्ट बना हुआ है, तो इसी पहाड़ी के ऊपर है। तो थोड़ा सा चलते हैं ऊपर की ओर। वैसे ये जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर सिकंदरा कस्बे से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे है, तो ऑन रोड स्थान है। तो चलिए देखते हैं कि अभी जो किला है वो किस पोजीशन में है। यहाँ नीचे की ओर ये पूरा कस्बा जो है ना, ये है गीजगढ़ कस्बा। रावली हिल्स हैं चारों ओर और देखिए ये वाली सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पर ये है टेम्पल। तो यहाँ तक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और इसके बाद में आपको थोड़ी सी ट्रैकिंग करके और पहाड़ी पर जाने के लिए पगडंडी बनी हुई है। वैसे लोगों का यहाँ आना जाना लगा रहता है, क्योंकि ऊपर की ओर जो है वो फोर्ट के अंदर भी एक टेम्पल बना हुआ है। तो यहाँ पर ये मंदिर है, यहाँ तक सीढ़ियाँ आती हैं। कहते हैं कि इस फोर्ट को जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह द्वितीय के द्वारा यहाँ के ठाकुर श्याम सिंह को प्रदान किया गया था। तो लगभग 18वीं सदी में 1744 ईस्वी में बनाया गया था इसको। कहते हैं कि पहले इस पे चौहान राजपूतों का अधिकार रहा और बाद में इस फोर्ट की जो है वो नींव रखी गई। अब आप देखिए यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल जंगल के अंदर से पगडंडी बनी हुई है। और एक और सावधानी रखने की बात है कि यहाँ पर ये अरावली हिल्स है, तो कई बार यहाँ पर जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है। हालांकि अभी दोपहर का समय है, तो अभी तो अपने को यहाँ कोई नहीं मिलेगा। यहाँ मॉर्निंग में और इवनिंग में लोग जो हैं वो आते हैं, क्योंकि ऊपर की ओर टेम्पल बना हुआ है महादेव का एक, तो वहाँ भी लोग जाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा ट्रैकिंग करके चलते हैं और देखते हैं कि 18वीं सदी में बनाया गया ये किला जो है वो अभी वर्तमान में किस पोजीशन में है। पहले इस फोर्ट पर आने के लिए एक रोड बनी हुई थी, लेकिन अब तो वो टूट गई है, दूसरी साइड है। और अभी जैसे अन्य फोर्ट में जाने के लिए जो पहाड़ी रास्ता होता है ना, बिल्कुल पत्थरों वाला, वही बना हुआ है और इसी से आपको ट्रेवल करना होगा। उस ज़माने में जब इस किले को बनाया गया था तो यहाँ जो राजा महाराजा थे उनका शासनकाल लगभग यहाँ 100 वर्षों तक रहा था। उसके बाद में कभी ना तो इस फोर्ट का जीर्णोद्धार किया गया और ना ही इसकी मरम्मत की गई है। लेकिन खुशी की बात यह है कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, इन्होंने इसको सहेज के रखा है, इसको तोड़ने का प्रयास नहीं किया। नहीं तो जैसे अपने अन्य किलों में देखते हैं लोग खजाने के चक्कर में पूरे फोर्ट को तहस नहस कर देते हैं, तो ये बिल्कुल अभी तक सेफ है। यहाँ के लोकल लोगों ने इसका पूरा ख्याल रखा है, क्योंकि यहाँ मंदिर है, तो उसके वजह से भी ये किला जो है ना अभी भी सुरक्षित है। लगभग आधी हाइट जो है हमने तय कर ली है और इसके बाद में देखिए फोर्ट जो है वो अभी भी यहाँ पर है। वैसे जैसे बड़े बड़े दुर्गों के अंदर हम देखते हैं कि बड़े गेट होते हैं, तो वैसा नहीं, इसमें एक छोटा सा एंट्री गेट है प्रवेश करने के लिए। तो ये दुर्ग जो है ना, अब आपको यहाँ से
बुर्ज दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ से 3 बुर्ज दिखाई दे रहे हैं। तो ये फोर्ट लगभग 10 बुर्जों के अंदर बना हुआ था। खड़ी पहाड़ी के ऊपर है, एक तरफ है इस पहाड़ी पर ये देखेंगे ना तो ये तो स्लोप है, और दूसरी ओर ये बिल्कुल गहरी खाई है इसकी दूसरी साइड पे। दानालाल को वोट दें। अब आप देखिए कि ये है फोर्ट, गुम्बद दिखाई दे रहे हैं आपको, बुर्जों के रूप में बहुत सुंदर बना हुआ है। और देखिए पहला गेट है नहीं, इसके बाहर की ओर दीवार बनाई गई है, ताकि अगर कोई दुश्मन आता है ना तो उसको अंदाजा नहीं होता कि फोर्ट का जो मेन एंट्री गेट है वो कहाँ रह गया। हम भी इसके चारों ओर घूम लिए, हमें भी इसका आइडिया नहीं लगा, लेकिन फिर इसको ध्यान से देखा ना तब आइडिया लगा कि क्योंकि यहाँ पगडंडी सी बन रही है। और इस बुर्ज की हाइट देखिए आप, लगभग 20 से 25 फीट की हाइट है। तो चलिए पहले चलते हैं फोर्ट के अंदर और फिर देखते हैं कि यहाँ के लोकल लोग हैं, उन्होंने हमें बताया कि इसके अंदर लगभग 2-3 सुरंगें भी बनी हुई। ये देखिए जो मेन गेट है उसके सामने एक ऊंची दीवार बनाई गई है, और यहाँ से आपको दिखाई देगा ये कस्बा। चारों ओर जो देख रहा है ना आप, ये अरावली हिल्स है, और इसके बीचों बीच ये कस्बा बना हुआ है गीजगढ़। वो दिखाई नहीं देता क्योंकि इसके सामने जैसे रणथंबोर फोर्ट के अंदर पहले गेट के आगे दीवार बनाई गई, ठीक वैसे ही यहाँ बनाई गई, और इसके पीछे की ओर एक छोटा सा द्वार बनाया गया था। और ये इसकी भी एक और खास बात है कि 90 डिग्री एंगल पे घूम के बनाया गया, ताकि एक तो खड़ी चट्टान के ऊपर है, यानी उस जमाने में अगर कोई दुश्मन वगैरह आता तो वो इनको अगर हाथियों से तोड़ना चाहता या वो बड़े बड़े लक्कड़ लेके आते थे, उससे उसका फोर्स नहीं बनता था। और ये है छोटा सा प्रवेश द्वार। यहाँ भी उस जमाने में लकड़ी का गेट था, लेकिन अब तो वो टूट गया है, और इसमें भी आपको घूम के आना होगा। फिर आप तो उस जमाने में जो सैनिक होते थे वो यहाँ रहते थे। और ऊपर की ओर आप स्लैब देख रहे हैं, बिल्कुल पत्थरों को ही सेट किया गया है उस जमाने के। तो ये किला जो है वो लगभग 400 से 500 वर्ष से प्राचीन है। और आप यहाँ देखेंगे ना तो ये वाले जो कमरे बने हुए हैं ये सारे के सारे नीचे दब गए हैं, ये अंदर के रूम थे। और फिर अब आप यहाँ देख रहे हैं ये सैनिकों के कक्ष थे यहाँ पे, और ऊपर की ओर चारों ओर बुर्ज बने हुए हैं। देखिए ऊपर यहाँ देख रहे हैं आप, ये बुर्ज थे जिनमें गन पॉइंट्स बने हुए पूरे में, और यहाँ सैनिक रहते थे। और ये जो अभी चारों ओर जो कक्ष हैं ये सभी के सभी सैनिकों के ही कक्ष हैं। तो आइए, फोर्ट जो है वो इस साइड है। देखिए अब इसका प्रवेश द्वार देख रहे हैं ना आप, तो ये मेन फोर्ट था अंदर का। तो ये देखेंगे बाद में ये गिरने वाला है, देखिए इसको सहारा दिया गया है। थोड़ा सा मैं आपको पहले ऊपर की ओर लेके चलता हूँ। इस फोर्ट के एक ओर खड़ी पहाड़ी है, और दूसरी ओर जो है वो इसके पहाड़ी की स्लोप बनी हुई है। पूरी इस दीवार के अंदर आप देखेंगे तो गन पॉइंट्स बने हुए हैं, और इन गन पॉइंट्स की एक खास बात देखिए आप कि ये इसके अंदर की ओर चौड़ाई ज़्यादा दी गई है, बाहर की ओर कम है, ताकि यहाँ अंदर सैनिक होता था उसको बाहर का पूरा दिखाई देता था, लेकिन बाहर वाले को यहाँ का अंदर का सैनिक दिखाई नहीं देता था। ये बुर्ज की दीवार है। अब इसकी चौड़ाई देख लिया आप, लगभग 3 से 4 घोड़े जो है वो आसानी से इसके चारों ओर दौड़ सकते हैं। ये बुर्ज है पहला, और अभी मैं आपको इसकी हाइट से दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखाई देता है। ये इस फोर्ट का पहला यानी पहला परिसर है जिसमें सैनिक रहते थे, क्योंकि यहाँ सैनिक चौकसी करते थे। और यहाँ इस साइड देखेंगे तो बिल्कुल गहरी खाई है इस साइड में, लगभग 1000 फीट हाइट की खड़ी पहाड़ी के ऊपर ये बनाया गया है। और चारों ओर की हिल्स देख लीजिए, अरावली पर्वतमाला के बीचों बीच बना हुआ है, और ये चारों ओर का कस्बा है गीजगढ़। इस साइड जो पहाड़ी है ना वहाँ जाके एंड हो जाती है। और फिर ये बुर्ज देखिए आप, यहाँ से आपको एक बुर्ज दिखा देता हूँ। तो यहाँ उस ज़माने में सैनिक रहते थे जो इसकी सुरक्षा किया करते थे। सामने वाला जो बुर्ज है वो दिखाता हूँ आपको। अभी मैं चल रहा हूँ ना, ये सुरक्षा प्राचीर है, यहाँ की तो टूट गई है ये नीचे की, तो ये देखिए। और ये एक सुरक्षा बुर्ज था, यहाँ का नीचे का फॉर्मेशन भी है ना वो भी टूट गया है। तो यहाँ उस ज़माने में सैनिक रहते थे जो इसकी सुरक्षा करते थे। और अब आप इस फोर्ट की देख लीजिए, ये दीवार देखिए कितनी ऊंचाई की है, और वहाँ टॉप के ऊपर एक बुर्ज बना हुआ है जहाँ फोर्ट की सुरक्षा के लिए सैनिक तैनात रहते थे। ये एक कोने का बुर्ज बना हुआ है, और इसके ऊपर सैनिकों के अभी भी कुछ आवास जो है ना वो सुरक्षित है। जैसे ये वाला देखिए, ये उसी ज़माने का है जब इसमें सैनिक रहते थे। और देखिए कि पूरे में गन पॉइंट्स बने हुए। और ये वाला जो था ये तो टूट गया है, यहाँ से नीचे गिर गया। यहाँ सीढ़ियाँ थी ऊपर जाने की।
और दूसरी ओर ये एंट्री गेट था, इसके नीचे भी कक्ष बने हुए हैं। और सामने की ओर एक और बुर्ज है देखिए, और इसके नीचे मैं चल रहा हूँ, यहाँ नीचे मकान है और एक बुर्ज जो है वो यहाँ बना हुआ है। यहाँ नीचे जाने की जो सीढ़ियाँ थी ये तो बिल्कुल अब टूट गई है। अब अपने चलते हैं मुख्य मेन फोर्ट के अंदर। यहाँ पर एक मंदिर है और ये वाला भाग बिल्कुल टूट गया है। अब ये फोर्ट का दूसरा आंगन है, यानी कहीं तो दूसरा कोर्टयार्ड, जिसमें ये था मुख्य महल। और फिर यहाँ इस ओर देखिए आगे की ओर मंदिर है, कुछ सुरंगें वगैरह भी हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा मैं। तो पहले चलते हैं इस मुख्य महल के अंदर। बाहर का फॉर्मेशन देखें, एक तो ये नीचा है, थोड़ा छोटा बना हुआ है, और जैसे ही अंदर की ओर आएंगे ना तो दो बरामदे हैं, दो महल इस साइड है और दो इस साइड है। अब यहाँ देखिए, इसमें एक खास बात दिखाता हूँ आपको मैं। ये एक छोटा कमरा था और उस जमाने में ये सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। ये उस जमाने की तिजोरियां हुआ करती थी, यानी इसमें कोई भी राजा या रानी रहते तो अपने आभूषण या कोई खास चीजें होती वो यहाँ छुपाया करते थे। और बिल्कुल इसी फॉर्मेट के दो महल जो है वो सामने की ओर बने हुए। अब ये देखेंगे ना आप तो ये नीचा है, यानी इसकी हाइट कम है, दो कमरे इस साइड है और ये बीच का कोर्टयार्ड है, बीच का आंगन, यानी महल के ये बीच का आंगन है। फिर इस साइड तिबारे के रूप में कक्ष बने हुए और मुख्य महल के जो रूम थे वो ये वाले थे, जिसमें आप ये देखिए, ये राजा रानी का मुख्य आवास था। बिल्कुल अब धीरे धीरे ये कक्ष जो है वो जीर्ण शीर्ण होने लगे। ये देखिए ऊपर की जो पट्टियां है ना वो धीरे धीरे गिरने लगी हैं, और इसके अंदर से जो है वो इसके नीचे का बेस तो है ना खुदा पड़ा है पूरा। और बिल्कुल इसी फॉर्मेट का एक रूम जो है वो बिल्कुल सामने की ओर बना हुआ है। तो ये महल का मुख्य आवास था। देखिए ये पूरा देखेंगे ना तो इसकी चिनाई जो है वो पत्थरों के अंदर ही की गई है। एक सामने की ओर यहाँ बना हुआ है। छोटे कक्ष थे दोनों, एक दीवारे के अंदर बनाए गए थे। छत देखिए इनकी उसी जमाने की आज भी बिल्कुल हूबहू वैसी ही है सीढ़ियों से। और ऊपर से ये कैसा दिखता है देखते हैं। इस साइड से तो आप चले जाएंगे तो यहाँ एक देखिए बाहर की तरफ बुर्ज बनाया गया था, और ये कुछ कमरे जो थे ना वो बाहर की ओर थे, और यहाँ बनाया गया था टॉयलेट, ताकि ये जो गंदगी होती थी वो सीधा बिल्कुल गहरी खाई के अंदर। ये बाहर की दीवारें हैं। चलिए अंदर की ओर थोड़ा सा ऊपर से दिखाते हैं आपको कि ये महल कैसा है ऊपर से देखने में। जी हाँ, ये ऊपर की छत थी और इसमें भी देखेंगे ना तो दीवार को ऊंचाई दी गई है और सभी के अंदर गन पॉइंट्स हैं, यानी उस जमाने में जो सैनिक रहते थे वो यहाँ चौकसी किया करते थे। दोनों ओर से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यहाँ से भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये बिल्कुल टूट गई हैं देखिए। और ये मुख्य महल था फोर्ट का, जिसमें राजा रानी इसमें रहते थे। ऊपर की ओर सैनिक जो है वो इसकी सुरक्षा किया करते थे। महल का ये दूसरा कोर्टयार्ड था, इसके अंदर भी देखिए सैनिकों की एक चौकी बनी हुई है। और फिर ये जो राजा रानी का मुख्य महल था, ये देखिए ये बिल्कुल चौकोर फॉर्मेशन के अंदर बना हुआ है। और इस साइड ये बाहर की ओर जुड़ा हुआ था। तो अगर आप यहाँ देखेंगे ना तो यहाँ टॉयलेट बनाए गए थे उनके, जो बिल्कुल इस खाई की ओर खुलते थे। यानी कि ऐसा सिस्टम होता था कि जो भी कचरा होता था वो सीधा गहरी खाई की ओर ही रहता था। अब बिल्कुल फ्रंट में वहाँ एक बुर्ज बना हुआ है, तो उसके ऊपर से चलता हूँ मैं, और वहाँ से देखेंगे आप तो पूरा किला आपको बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ उतरने की सीढ़ियाँ भी बन रही हैं। तो चलिए उस साइड से जगह है, वहाँ से चलते हैं। आपको इस तरफ से दिखाता हूँ मैं। आज भी इसका पानी जो है ना वो निकालने के काम में लेते हैं। देखिए पूरे महल से पानी आने के लिए ये नाली बन रही है, और ये वाला पत्थर देख रहे हैं आप, ये खींचने के लिए, वो पानी निकालने के लिए वो बना हुआ है। इस साइड आइए। अब तो नीचे से पानी आने के लिए यहाँ पाइपलाइन है। ये मुख्य बावड़ी थी, इसमें नीचे जाने की सीढ़ियां भी बनी हुई हैं यहाँ तक। तो नीचे ये गहराई में है, अब भी लगभग इसमें 10 फीट की गहराई होगी, जिस तरह से सीढ़ियां बनी हुई। तो इस दीवार के सारे आगे की ओर आइए। यहाँ पर एक महल सा है जिसकी छत है बिल्कुल, वो देखते हैं कि ये कैसा है। जी हाँ, ये नीचे की ओर है जो बिल्कुल टूट गया है अब तो। यहाँ से देखिए ये नीचे का महल था, लेकिन अब ये टूट गया, इसमें जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। ये 2 मंजिला महल था अंदर की ओर। पूरा पेड़ देखेंगे यहाँ,
और यहाँ से आपको महल दिखाई देगा नीचे की ओर। यहाँ से देखिए इस साइड से नीचे जाने का ये महल था, लेकिन अब बिल्कुल ये टूट गया है। ये कहाँ तक जाता है, इसमें जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। महलों के पीछे की ओर ये वाला जो भाग था, कहते हैं कि उस जमाने में इसके अंदर बारूद वगैरह रखी जाती थी, लेकिन अभी ये बंद है। अगर इसकी खुदाई वगैरह की जाए तो अब भी यहाँ पर कुछ प्राचीन अवशेष जो है वो मिल सकते हैं, लेकिन ये वाला पूरा भाग जो है ना वो बंद है। देखिए ये नीचे की ओर महल था, लेकिन ये पूरा बंद हो गया है। अब देखिए ये नीचे की ओर था, लेकिन अभी ये मिट्टी से पूरा का पूरा बंद हो गया है। मंदिर के पीछे से उस गुम्बद तक जाने के लिए ये सीढ़ियाँ हैं। चलो तो अब इन सीढ़ियों से चलते हैं ऊपर की ओर। और जो सैनिक होते थे वो ऊपर से चौकसी किया करते थे, और इससे भी जुड़ा हुआ एक और बुर्ज जो है वो इससे आपको आगे की ओर दिखाई देगा। यानी क्योंकि ये पहाड़ी जो है ना वो लंबी है, बिल्कुल प्रॉपर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं उस ज़माने में, देखिए जाने के लिए। और पीछे तक देखेंगे ना तो आपको वहाँ तक फोर्ट दिखाई देगा। अब यहाँ सैनिकों के रहने के लिए आवास भी बनाए गए थे, ताकि सैनिक जो यहाँ सुरक्षा करते थे वो यहाँ रह सकते थे। तो उनके जो कमरे वगैरह जो थे वो तो यहाँ बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गए। ये देखिए ये नीचे जाने का आवास था, लेकिन ये तो टूट गया। और ये वाला बुर्ज देख रहे हैं आप, ये एक बुर्ज बना हुआ है यहाँ पे। ये पूरा बुर्ज टूट गया है, यहाँ सैनिक रहते थे। और फिर इसी सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाने का भी रास्ता बना हुआ है। यहाँ पर ये वाला महल था, ये भी टूट गया। और ऊपर जाने के लिए पूरी प्रॉपर सीढ़ियाँ बनी हुई। ये बुर्ज सबसे हाइट के ऊपर है, तो इस बुर्ज से पूरा फोर्ट जो है वो सैनिक देखते थे। और यहाँ से जब सुरक्षा करते थे तो इसके बीच में एक महल सा भी बनाया गया है, और पूरा गोल गुम्बद है, तो इससे पूरा दिखाई भी देगा। अब आप यहाँ चल रहे हैं ना, यहाँ भी उस ज़माने में देखिए मकान थे। अब ये शायद इस फोर्ट का जो फ्लैग होता था वो लगाने के लिए ये वाली जगह थी। और एक बुर्ज आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। यहाँ नीचे की ओर भी कुछ आवास थे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इस बुर्ज के अंदर। देखिए कितना विशाल है, और बिल्कुल कॉर्नर पे बना हुआ है। और अब आपको यहाँ से पूरा फोर्ट जो है वो दिखाई देने वाला है। उस ज़माने में जो सैनिक थे वो यहाँ रहते थे, उनके नीचे की ओर भी कक्ष थे, वो तो यहाँ से टूट गए हैं। और फिर ये ऊपर से सुरक्षा किया करते थे। ये बुर्ज के बीच का भाग था। अब आप यहाँ सैनिक जब रहेंगे तो वो पूरे फोर्ट पर निगरानी रख सकते हैं। यहाँ से सभी में गन पॉइंट्स बने हुए हैं, और यहाँ पर एक गुम्बद भी बना हुआ है। तो गर्मियों में या बरसात के समय सैनिक जो हैं वो यहाँ रहते होंगे। और अब भी पहाड़ी पर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको एक सामने की ओर एक और बुर्ज जो है वो भी दिखाई देगा। बिल्कुल इसी फॉर्मेशन का एक और बुर्ज जो है वो पहाड़ी के उस कोने पे है। और ऐसा ही एक बुर्ज आपको नीचे की ओर भी दिखाई देगा, यहाँ ये वाला भी बना हुआ है। तो इस तरह से लगभग 10 से 12 बुर्जों के रूप में इसको विभाजित किया गया था। और इस पहाड़ी के बिल्कुल टॉप के ऊपर भी आपको एक सैनिकों का जो कक्ष है वो दिखाई देने वाला है। तो यहाँ से सैनिक जो हैं वो इसकी सुरक्षा किया करते थे। और दूसरी साइड दिखाऊं आपको, तो यहाँ से देखिए ये वाला, ये नीचे की ओर भी यहाँ बुर्ज बना हुआ है। और अब आप इस ओर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ से पूरा फोर्ट। फिसलने पत्थर है तो थोड़ा सा सावधानी से चलेंगे,
तो पहले मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि ये रास्ता सही है कि नहीं, क्योंकि ये जो दीवारें थी ना पत्थरों की वो अब बिल्कुल टूटने लगी। और इस बुर्ज के दूसरी साइड में एक बावड़ी सी भी दिखाई दे रही है। तो फिर देखेंगे कि इससे ऊपर आने का रास्ता यही है या नीचे से कोई दूसरा है जाने का। तो पहले थोड़ा सावधानी से चलते हैं, क्योंकि नीचे की ओर फिर गहरी खाई है। तो थोड़ा सा इन पत्थरों से सावधानी पूर्वक चाहिए धीरे धीरे। ये बुर्ज और इसकी दीवारें जो है ना वो अब भी सुरक्षित हैं। ये वाली दीवारें देखेंगे ना तो अब भी बिल्कुल सुरक्षित हैं। इस दीवारें देखिए, इनमें गन पॉइंट्स बिल्कुल सुरक्षित हैं। और नीचे की ओर यहाँ एक कमरा था जिसकी छत और दीवारें बिल्कुल टूट गई हैं यहाँ से। तो सैनिकों के रहने के लिए यहाँ आवास था। और फिर ये वाला देख रहे हैं आप, तो यहाँ सैनिक रहते थे। ऊपर की ओर वो बैठा करते थे बरसात के समय या गर्मियों के टाइम में। यहाँ छोटा सा ये कमरा है और फिर इसके अंदर बैठ के वो इस फोर्ट की सुरक्षा किया करते थे। ये बाहर का भाग यानी इस साइड से पूरा फोर्ट दिखाई देता था। तो ये वाला देखिए, ये बुर्ज का हिस्सा टूट गया है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ समय के अंदर ये पूरा फोर्ट जो है वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो जाएगा। ये वाला एक छोटा कमरा था, ये नीचे का है देखिए, और ऊपर जाने के लिए इसमें सीढ़ियाँ हैं। अब यहाँ 3 फॉर्मेशन के अंदर गन पॉइंट्स बने हुए हैं देखिए, 3 फॉर्मेशन के। और एक कमरा जो छोटा सा आपको बता रहा मैं, यहाँ ये वाला है देखिए। तो यहाँ वो सैनिक बैठते होंगे। और फिर नीचे की ओर इस साइड में एक बावड़ी पानी स्टोर करने के लिए बनाई गई थी। और एक बुर्ज जो है ना वो यहाँ बना हुआ है। काफ़ी लंबा चौड़ा जंगल है ये, तो आपको थोड़ी सी सावधानी भी रखनी पड़ेगी। और यहाँ पर एक स्थान है इस ओर, तो आइए ये और देखते हैं। ये फोर्ट का बिल्कुल कोर था। हाँ, तो यहाँ पर सैनिकों का एक आवास बना हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर एक गेट लगाया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस साइड से ये उस ज़माने में इस तरफ महल थे, लेकिन अब वो टूट गए हैं। इस ओर का बुर्ज है और फिर यहाँ से आगे की ओर के जो महल थे ना वो टूट गए हैं। तो ये बंद था जहाँ से सैनिक जो है वो यहाँ चौकसी करते थे। ये दीवार देखिए, ये फोर्ट की दीवारें हैं और ये वाला गुम्बद। तो ये फोर्ट की दीवारें तो टूट गई हैं। अब इस साइड में बिल्कुल कॉर्नर का बुर्ज है, तो वो भी दिखा देता हूँ आपको। आजा। ये दीवार जो है वो यहाँ से ढह चुकी है। ये सभी कमरे वगैरह जो थे नीचे के, ये देखिए ये टूट गए। यहाँ से कॉर्नर का जो बुर्ज है ना वो दिखाई देगा, बाकी तो यहाँ का टूट गया है पूरा। ये जंगल का वो भाग है इस फोर्ट में जहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो अमूमन नहीं आते हैं। ये वाला भाग पूरा का पूरा टूट गया है। देखिए ये यहाँ से ऊपर जाने की सीढ़ियाँ थी, लेकिन इससे अब बिल्कुल टूट गया है। इस फोर्ट में कई सुरंगें बनी हुई हैं वैसे तो, लेकिन आपको मैं एक सुरंग दिखाता हूँ जो यहाँ से जुड़ी हुई थी, ये वाली। अब इसका रास्ता हालांकि आगे से तो फिर भी बंद कर दिया गया है, लेकिन ये सुरंग का रास्ता था। जी हाँ, ये सुरंग थी आगे की ओर, अब इसको बंद कर दिया गया आगे से। तो ये था दौसा जिले के गीजगढ़ का फोर्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये फोर्ट पसंद आया होगा। अगर आपको कभी मौका मिलता है तो दौसा जिले के गीजगढ़ कस्बे में ये बना हुआ है। यहाँ की लोकेशन भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन करी है, तो एक बार ज़रूर आइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।